नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 15 अक्टूबर शनिवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। उज्जैन में रहकर आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहा एक युवक अपने कमरे से लापता हो गया। उसके मोबाइल पर मैसेज था कि 50,000 रुपए अकाउंट में डालो, नहीं तो मार डालेंगे। डर के मारे परिजनों ने 50,000 रुपए जमा करा दी। युवक सराना रोड स्टेशन के पास अर्धनग्न हालत में मिला है। फिलहाल वह सदमे में है, इसलिए पुलिस पूछताछ नहीं कर रही है। तराना के नांदेड़ में रहने वाला 20 साल का नितेश पिता अनोखीलाल माधव कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ आर्मी भर्ती की तैयारी भी कर रहा है। वह कंचनपुरा क्षेत्र में किराए से कमरा लेकर रहता है। 12 अक्टूबर की रात वह एमपी ऑनलाइन करने के लिए कमरे से निकला था। जब रात 10 बजे तक वह नहीं पहुंचा तो उसकी खोज शुरू की गई। इस बीच नितेश के छोटे भाई के मोबाइल पर मैसेज आया कि खाते में 50,000 रुपए जमा करा दो, नहीं तो नितेश को मार डालेंगे। परिजनों ने हत्या के डर से 50,000 रुपए नितेश के खाते में जमा कर दिए। बावजूद इसके नितेश जब घर नहीं लौटा तो माधवनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। उधर शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे नितेश के उज्जैन बक्सी रेलवे ट्रैक के तराना रोड स्टेशन पर मिलने की जानकारी मिली। वह अर्धनग्न हालत में था और घबराया हुआ था। उसने बताया कि उसके कपड़े उतारकर अंडरवियर में अपहरणकर्ता हाथ पैर बांधकर छोड़ गए थे। फिलहाल पुलिस युवक से ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकी है। बताया यह जा रहा है कि नितेश को मोबाइल पर गेम खेलने की आदत है और हो सकता है कि वह गेम खेलने में रुपए हार गया हो सकता है कि इसीलिए रुपए की जरूरत पड़ने पर उसने खुद के अपहरण की साजिश रची हो और भाई के मोबाइल पर मैसेज भेज दिया हो, क्योंकि रुपए नितेश के ही अकाउंट में ट्रांसफर हुए और उसके बाद दूसरे खाते में। फिलहाल पुलिस को नितेश के सदमे से बाहर आने का इंतजार है। था जो रात में कंचनपुरा क्षेत्र से घर से ये बोल के निकला था कि वो एमपी ऑनलाइन उसमें जा रहा है, तो ये बोल के घर से निकला था। बाद में घर वालों को एक नंबर से मैसेज आता है कि उसका अपहरण कर लिया गया है और फिरौती के तौर पर उससे 50,000 रुपये की रकम मांगी गई। तो उसके बाद फिर हमने बाकी और घर वालों ने पुलिस पे कंप्लेंट करने से पहले उसको 40,000 के आसपास रुपए भी उसके अकाउंट में डलवा दिए। तो उसके बाद रुपए डलने के पश्चात नागदा रेलवे स्टेशन के पास रात में वो युवक मिला, जिसको पुलिस अभी थाने लेके आई है और उसको फिर मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया गया। ढांचा भवन में रहने वाली एक नवविवाहिता ने करवा चौथ का पहला व्रत रखा। उसकी तबीयत बिगड़ी, परिजन अस्पताल ले गए लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। फिलहाल पुलिस ने शव को विसरा और हार्ट जांच के लिए भेजा है। रिपोर्ट आने पर ही मौत के कारण का पता चलेगा। ढांचा भवन में रहने वाली 27 साल की मीना लश्करी की शादी धोबी गली निवासी संदीप से 6 महीने पहले ही हुई थी। 2 दिन पहले आई करवा चौथ पर मीना ने भी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था। व्रत खोलने के बाद उसने उपवास भी खोला। सोने से पहले मीना ने चाय बनाकर पी और उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे पहले चैरिटेबल अस्पताल ले गए, फिर निजी अस्पताल। हालांकि रात में उसकी मौत भी हो गई। रात 3 बजे वह मीना को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसे में सुबह पीएम कराया गया। पुलिस ने जांच के लिए विसरा और हार्ट का नमूना भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चलेगा। इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस ओन योर सन। एमपी's फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी अब लाई है आपके लिए मात्र 5,000 रुपए की मासिक किश्तों पर सोलर। क्या आप जानते हैं आपकी छत आपको कमा कर दे सकती है। आप छत के उपयोग से घर बैठे सालाना 1 टन कोयले को जलने से बचा सकते हैं। तो करें छत का उपयोग और पाए आयकर में भी छूट। एक छत से आप पाएंगे जिंदगी भर के लिए बिजली के बिलों से मुक्ति। तो आज ही सोलर से होने वाले फायदों का उठाए लाभ। आज ही हमें कॉल या व्हाट्सएप करें और हाँ, सब्सिडी भी उपलब्ध है। संपर्क करें 7000787022। झारडा के एक मेडिकल स्टोर संचालक ने ग्राहक को नॉट फॉर सेल की दवा बेच दी। इस बात की शिकायत जब ड्रग विभाग तक पहुंची तो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। मकला के रहने वाले अरुण जोशी का बच्चा बीमार था। वह झारडा के जैन मेडिकल स्टोर पर दवा खरीदने गए थे। प्रिस्क्रिप्शन पर लिखी हुई दवा मेडिकल स्टोर पर नहीं थी। ऐसे में दुकान संचालक राकेश जैन ने नॉट फॉर सेल की दवा जोशी को दे दी। इस मामले की शिकायत जोशी ने ड्रग विभाग में जब सप्रमाण दी तो ड्रग्स इंस्पेक्टर धर्मसिंह कुशवाहा ने जाकर पंचनामा बनाया और मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। इस दौरान मेडिकल संचालक खरीदी बिक्री नहीं कर सकेंगे। सरकारी कर्मचारियों को अब 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट लगाना जरूरी होगा, खासकर कार्यालय आते समय। इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी कर दिया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 पहिया वाहन के चालकों द्वारा हेलमेट नहीं पहनने से हो रही सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर कड़ी आपत्ति जताई थी। 2 पहिया वाहन चालकों पर इस संबंध में मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का आदेश भी दिया था। इसके लिए परिवहन विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया था। इसी कड़ी में अब सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को ऑफिस आते समय हेलमेट अनिवार्य तौर पर लगाने का आदेश दे दिया है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने सभी विभागों के प्रमुख सचिव और विभाग प्रमुखों को पत्र जारी किया है। कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदी हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज। पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा, हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479116788। हमारा पता C4 वेदनगर, इंदौर रोड, उज्जैन। विश्व मानसिक रोग दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने रैली निकाली। रैली जिला अस्पताल से शुरू होकर चरक भवन पहुंची। विश्व मानसिक रोग दिवस 10 अक्टूबर को था, लेकिन 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर आने वाले थे। ऐसे में आयोजन को आगे बढ़ा दिया गया था। शनिवार को जिला चिकित्सालय में डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ एकत्रित हुआ। हाथ में बैनर लेकर यह लोग रैली की शक्ल में चरक भवन पहुंचे। रैली के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों ने लोगों को मानसिक रोग से बचने और सावधानी बरतने के लिए पेम्पलेट बांटे। पेम्पलेट में मानसिक रोग के लक्षण और उनके उपचार की जानकारी दी गई थी। रैली के संबंध में जिला अस्पताल के डॉक्टर भोजराज शर्मा ने बताया। स्वास्थ्य दिवस के संबंध में जो रैली है, उस रैली में हमारे मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत अग्रवाल और डॉक्टर मानसी जैन एवं अन्य सभी चिकित्सक, सभी एक रिलेटेड तो रहते ही हैं, तो वो सभी चिकित्सक साथ में हैं और हमारे ये नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वो साथ में हैं। पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 15 वर्षों का विश्वास। उज्जैन में 200 बेड का एकमात्र NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल, जहां है ICU, NICU, CT स्कैन, ट्रॉमा यूनिट, 24 घंटे सुपर स्पेशलिटी OPD की सुविधा, हृदय रोगियों के लिए कार्डिक कैथ लैब और शहर का सबसे बड़ा कार्डिक ICU, जहां आप पाएंगे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक की सुविधा, किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंडोस्कोपी, एक्सीडेंटल सर्जरी की उच्च स्तरीय चिकित्सा दूरबीन पद्धति से। हमारा पता 12 शिपनक मार्ग, घास मंडी चौराहा, उज्जैन। संपर्क करें 07344771000 या फिर 40300003। और अब खबरें दे दनादन। मसीह मंदिर ट्रस्ट का 76वां स्थापना दिवस शनिवार को मनाया जा रहा है। इस मौके पर शाम 6 बजे विशेष प्रार्थना की जाएगी। स्थापना दिवस के लिए मसीह मंदिर को रोशनी से सजाया गया है। आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में चल रही रामकथा में रविवार को जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता का व्याख्यान आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे होगा। अभिनव रंग मंडल के कलाकारों ने 37वें राष्ट्रीय नाट्य समारोह में हास्य नाटक बिन दुल्हन का मंचन किया। नाटक में दर्शकों ने जमकर ठहाके लगाए। कालिदास अकादमी के संकुल हॉल में हुए नाटक का निर्देशन धनंजय शर्मा ने किया। प्रार्थना म्यूजिकल ग्रुप का दशहरा दीपावली मिलन समारोह 17 अक्टूबर की शाम 6 बजे कालिदास अकादमी में होगा। इस दौरान सिया ठाकुर के निर्देशन में गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।